बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज की तमाम जो तफसीलात हैं मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि तहरीके लब्बैक के एहतजाज में जो हुआ उसकी माजी के अंदर मिसाल बहुत कम मिलती है। ऐसा कुछ हमने देखा एक दफ़ा इस्लामाबाद डी चौक में 9 मई को भी हमने ऐसा कत्लेआम देखा था। इससे पहले एक दफ़ा तारुल कादरी साहब के मदरसे पर अटैक किया गया और उनके घर पर अटैक किया गया। ये जब इस तरह का जुल्म हुआ तो नॉर्मली हमने देखा कि PMLN की हुकूमत है, यानी नून लीग के इक़्तिदार में ये सब कुछ हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ये कत्लेआम हमेशा कर देते हैं, चाहे वो तारुल कादरी साहब के लोग हों, चाहे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग हों, उनका बार बार कत्लेआम किया गया और अब तहरीके लब्बैक के लोगों का कत्लेआम किया गया। ये सारा कुछ जिस तरीके से हुआ है, जब हालात वाक़यात हम देखते हैं और तहरीके लब्बैक की जो बाकी बची हुई क़यादत है उनसे रब्ता करते हैं तो पता चल रहा है कि ये उन्हें ट्रैप किया गया है और ये सारा कुछ हुआ तहरीके लब्बैक को ख़त्म करने के लिए है। यानी जिसके पास भी अवामी ताकत है, अब शायद रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि उस अवामी ताकत को कुचल दिया जाएगा। साद रिजवी और उनके भाई के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं दी गई। हुकूमत ने अभी तक नहीं बताया, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है, किस जगह रखा गया है, वो ज़ख्मी हैं या ज़ख्मी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग दावा कर रहे थे तहरीके लब्बैक के कि साद रिजवी को गोली लगी है, जबकि ऐसी कोई वीडियो या तस्वीर मौजूद नहीं थी। हाँ, एक वीडियो मौजूद थी जिसमें साद रिजवी को गिरते हुए दिखाया जा रहा है कि शायद वो बेहोश हो गए थे। और लेकिन पाकिस्तान तहरीके लब्बैक के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के, कि साद रिजवी को भी गोली लगी, उनका भाई भी ज़ख्मी हुआ है। लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हो सकती, क्योंकि दूसरी जानिब कुछ ज़राए ये भी कह रहे हैं कि वो ज़ख्मी नहीं हुए, बेहोश हो गए थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई 25-30 के करीब लोग पहुंचे थे सिक्योरिटी फोर्सेस के, उन्होंने घेरा डाल के अचानक सुबह के वक्त ऑपरेशन तेज़ किया था और वहां से जो मरकज़ी क़यादत है उन्हें गिरफ्तार करके ले गए। जबकि वहां जो मनाजिर हमने देखे उसमें बहुत सारी लाशें नजर आई, गलियों के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं। ऐसा दिखाई दे रहा था, लोग उठा कर लेकर जा रहे थे बंदों को। एक के यहाँ सर पे गोली लगी हुई थी और जिस्मों पे गोलियां लगने के बेशुमार निशान है। लोग CPR दे रहे थे वहाँ सड़क के ऊपर, लोगों को लटा के कोशिश कर रहे थे पुश करके कि किसी तरह उनका सांस बहाल हो जाए। और ये आवाज़ें हमने कई दफ़ा सुनी कि मेरा भाई मर गया, ये बंदा भी मर गया, वो बंदा भी मर गया। इस तरह ये बातें लोग कर रहे थे। सड़क के ऊपर जब पुलिस वाले मौजूद थे तो 6-7 लाशें तो उस वक्त वहाँ पड़ी हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि हुकूमत कहे कि 3 लोग जांबाक हुए हैं सारे मामले में तहरीके लब्बैक के, ये भी गलत है। ये अदाद-ओ-शुमार भी गलत है। साद रिजवी ने यह कहा था, अपने जो आखिरी बयान दिए उनमें से एक बयान में साद रिजवी ने कहा था, जी हमसे लाशें छीन ली जाती हैं, हमारे जख्मियों को अस्पताल भी नहीं पहुंचाया जाता, तो लाशें छुपाई जा रही। इससे पहले ये शिकवा 26 नवंबर 2024 को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने भी इस्लामाबाद में किया था। अब वही बात जो है वो तहरीके लब्बैक भी कर रही है, जबकि हुकूमत का ये कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब मुझे ज़ाती तौर पर नाज़रीन तहरीके लब्बैक की सियासत से और उनके नज़रिए से, उनकी चीज़ों से इख्तलाफ रहा है और मैंने हमेशा उन पर खुलकर तनकीद भी की है। यानी मुझे धमकियाँ भी आई, मैंने खुलकर तनकीद की, मुझे परवाह नहीं है इस बात की, मगर मैं जुल्म का हमायती नहीं हो सकती। ये उनके साथ जुल्म हुआ है, जबर हुआ है। जिन लोगों पर गोलियां बरसाई गई हैं वो लोग निहत्ते थे और दिखाई दे रहे हैं, और पुलिस वाले जो है वो दिखाई दे रहे हैं कि सीधी गोलियां चला रहे हैं। अब बाकायदा इसके विजुअल मौजूद हैं कि पुलिस वाले स्ट्रेट फायर मार रहे हैं। देखिए, इस जमात को अगर ख़त्म ही करना था कि एस्टेब्लिशमेंट ने सोच लिया था कि अपने तहरीके लब्बैक को कुचल के ख़त्म कर देना है, तो और बात सारे मौके थे। लेकिन आप गौर कीजिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक तीर से 2 शिकार किए। नंबर 1, तहरीके लब्बैक को कुचल के ख़त्म कर दिया अपने तौर पे, तो उन्होंने ये कर दिया। अब देखते हैं तहरीके लब्बैक दोबारा खड़ी होती है, हो पाती है, क्या करेगी। नंबर 2, उन्होंने इसराइल को और अमेरिका को भी एक पैगाम दे दिया कि देखें, हमने जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो हमने पाकिस्तान में कर दिया। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इन दिनों में भी पूरी दुनिया के अंदर लगातार एहतजाज हो रहे हैं जो इसराइल ने किया उसके खिलाफ, और फलस्तीनियों के हकूक के अंदर लगातार दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। मगरबी ममालिक में एहतजाज हो रहे हैं। बरतानिया में कोई 2 लाख लोग निकले हैं, साउथ अफ्रीका में निकले हैं, यूरोप में निकले, तो पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं। गोलियां सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों के ऊपर चलाई हैं। ये अमेरिका और इसराइल को एक बड़ा वाज़े पैगाम है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी रेजिस्टेंस होगी हम उसी तरफ खड़े हैं, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप साहब फरमाएंगे वहाँ पे खड़े हो जाएंगे। ये एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप को कि कुछ भी हो जाए, हमें लाशें गिरानी पड़े, कोई परवाह नहीं है, हम इस मामले पे पीछे नहीं हटेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें ये बता दिया गया। मैं काफ़ी अर्से से ये बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है, यानी अब लगता कि अब तो यकीन हो गया कि इसराइल के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी बदल गई है। पूरी दुनिया में कहीं एहतजाज करने वालों को इस तरह गोलियां नहीं मारी गई जैसे पाकिस्तान में मारी गई हैं। अब तहरीके लब्बैक को क्रश करना था तो कभी और भी कर सकते थे, लेकिन इस खास मौके पे उन्हें क्रश किया गया जब वो इसराइल की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करने निकले थे।
और वो अक्सा का एक मार्च कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि फ़लस्तीन और इसराइल का मामला है। तो यहां पे ये मानी खेद है कि इस वक्त जब उनके ऊपर अटैक किया गया तो ये पैगाम भी पहुंचाया गया जहां पहुंचाना था। मैं कुछ चीज़ें आपको और दिखा देता हूं कि पहली बार पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन चैनल्स पर पॉलिसी के तहत इसराइली पार्लियामेंट की कार्रवाई दिखाई गई। डोनाल्ड ट्रंप की वहां पर तकरीर और नेतन्याहू की खुशियां या उनकी सेलिब्रेशंस दिखाई गई एंड उस वक्त जब पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों के हक में निकलने वालों की लाशें पड़ी हुई थी। यानी जिस वक्त पाकिस्तान में लाशें गिराई जा रही थी उस वक्त पाकिस्तान के नेशनल टीवी चैनल्स इसराइली पार्लियामेंट की कार्रवाई दिखा रहे थे जिसमें नेतन्याहू की सेलिब्रेशंस चल रही थी और डोनाल्ड ट्रंप वहां से खिताब कर रहे थे। ये पॉलिसी में बदलाव नहीं है तो और क्या है? कोई ना माने तो उसकी अपनी बात है, सामने दिखाई दे रहा है। आप आंखें बंद कर लें तो आपकी अपनी मर्जी है, आप डर जाएंगे चले एस्टेब्लिशमेंट नाराज हो जाएगी तो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये पॉलिसी है, पॉलिसी बदल चुकी है। इमरान खान जिसको सारी जिंदगी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, उनके टाउटों ने और इमरान खान के सियासी मुखालिफिन ने इसराइल का एजेंट करार दिया, आज वो इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है, उसे पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन पे नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हुक्म है। लेकिन नेतन्याहू जिसके फैसलों ने बहुत तबाही फेरी गजा में और जिसकी जंगें बड़ी मशहूर हैं, अब उस नेतन्याहू को पाकिस्तान टेलीविजन दिखा रहा है, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं। ऐसे कर लें, यानी इमरान खान को दिखाने पे पाबंदी है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इमरान खान की शक्ल आप नहीं दिखा सकते क्योंकि वो इसराइल का एजेंट ये कहते हैं ना उसे, लेकिन जो खुद इसराइल है उसको दिखा सकते हैं। पाकिस्तान में आप फ़लस्तीन का झंडा उठाएंगे, आपको मारा जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, तशद्दुद किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर इसराइल का झंडा दिखाया जा सकता है। प्रॉब्लम नहीं है। मनादिर हमने अब देखे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने से बात कर रहा हूं, ये मनादिर देखने के बाद मैं आपको एग्जैक्टली रिपोर्ट कर रहा हूं और साथ साथ आप ये तस्वीरें देख भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं जुबानी कलामी बात कर रहा हूं। रियासत ने ना नाज़रीन ने ऐसा लगता है कि सारा कुछ पॉलिसी के तहत किया है। मैं फजल रहमान साहब को खबरदार करना चाहता हूं कि रेडी हो जाएं, आपकी बारी भी आने वाली है। यह रियासत हर उस ताकत को कुचल देगी जिसके साथ कुछ अवामी प्रेशर मौजूद है और ये आइंदा चलाएंगे पाकिस्तान को डंडे के साथ। डंडे के साथ हुकूमत बनाई जाएगी, डंडे के साथ हुकूमत गिराई जाएगी, डंडे के साथ हुकूमत चलाई जाएगी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी